स्वागत है आपका @daram_world.02 में। आज हम बात करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका नाम आज भी युवा वर्ग में देशभक्ति और साहस की मिसाल के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन बलिदान, संघर्ष और निडरता की कहानी है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और दादा अर्जुन सिंह पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। जब भगत सिंह पैदा हुए तो उनके पिता जेल में थे। इस माहौल में जन्मे भगत सिंह को देशभक्ति जैसे विरासत में मिली थी। भगत सिंह की शिक्षा डीएवी स्कूल से हुई। किशोरावस्था से ही उन्होंने देशभक्ति की कहानियां पढ़नी शुरू कर दी थीं। राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों की गाथाएं उन्हें प्रेरित करती थीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भर दिया। क्रांतिकारी सोच की शुरुआत भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में ये ठान लिया था कि वे देश को आजाद करवा कर रहेंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वे सक्रिय रूप से शामिल हुए, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह बहुत निराश हुए। उन्होंने अहिंसा के मार्ग से अलग होकर क्रांति के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसी क्रांतिकारी संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। लाहौर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और बदला लेने की ठान ली। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर ब्रिटिश अधिकारी JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या स्कॉट के बदले की योजना थी, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह भेष बदलकर लाहौर से कलकत्ता भाग गए। सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे कड़े कानून पास करने की योजना बनाई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम जानबूझकर इस तरह फेंके गए कि किसी की जान न जाए। बम के साथ पर्चे भी फेंके गए जिन पर लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद दोनों ने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वे अदालत में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को उजागर कर सकें। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों को आम कैदी की तरह रखा गया, जबकि वे राजनीतिक कैदी थे। उन्होंने जेल में कैदियों के साथ भेदभाव, गंदगी, सड़े खाने और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 64 दिन की भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल में जतिन दास की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया। अदालत ने उन्हें सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने का दोषी पाया। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सारा देश उनके पक्ष में उठ खड़ा हुआ। जनता, नेता, यहां तक कि कुछ अंग्रेज भी उनकी सजा माफ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डर के मारे उन्हें तय तिथि से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को रात 7:30 पर लाहौर जेल में फांसी दे दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शवों को गुप्त रूप से सतलज नदी के किनारे जला दिया गया ताकि कोई बड़ा जन आंदोलन न खड़ा हो। मौत के बाद भगत सिंह की उम्र मात्र 23 वर्ष थी।